हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कीलेट्स। तो कीलेट्स सबसे पहले होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कीलेट्स जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्लॉ, पंजा। तो कीलेट्स होते क्या हैं, तो जब कोई पॉलीडेंटेड अथवा मल्टीडेंटेड जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो से अधिक डोनर एटम की सहायता से क्या हो, जुड़ा हुआ हो और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने, तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम कीलेट्स कहते हैं। और जो ये कीलेट्स में जो लिगेंड्स यूज़ होते हैं, जो चिलेट बना रहे हैं, उन लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे, कीलेटिंग रिंग्स कहेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कीलेट हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, कीलेशन। और ये इन कीलेट्स को हम कीलेट्स कॉम्प्लेक्सेस अथवा मेटल कीलेट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल है एथिलीन डाइअमीन लिगेंड्स हैं, जो क्या कर रहा है, प्लैटिनम के साथ किसके थ्रू जुड़ रहा है, दो डोनर एटम, दोनों जो नाइट्रोजन है इनकी सहायता से जुड़ रहा है और एक ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये क्या कहलाएगी, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये क्या कहलाएगा, कीलेट्स। और ये जो रिंग है इसको हम क्या कहेंगे, कीलेटिंग रिंग। और ये जो लिगेंड बना है, जो लिगेंड यूज़ हुआ है इसमें, वो क्या कहलाएगा, कीलेटिंग लिगेंड्स। तो ये जो है एथिलीन डाइअमीन जो है वो क्या है, कीलेटिंग लिगेंड्स है और ये कीलेटिंग रिंग है। और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम क्या कहेंगे, कीलेट्स। अब हम पढ़ते हैं कीलेट्स इफेक्ट क्या होता है। तो जब भी कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो उसमें क्या होता है, 5 या 6 मेंबर रिंग बनती है। जैसे कि एथिलीन डाइअमीन जुड़ रहा है तो इसमें 5 मेंबर रिंग बन रही है। ये CH, एक कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5 प्लेटिनम को मिलाकर ये कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर। तो जब किसी कीलेट में 5 अथवा 6 मेंबर रिंग बनती है तो ये कीलेट क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं, किसकी अपेक्षा, नॉन कीलेटिंग जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी अपेक्षा। तो ये इनका जो अतिरिक्त स्थायित्व है, ये जो ग्रेटर स्टेबिलिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं, कीलेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कीलेट स्टेबिलिटी। तो ये जो कीलेट्स इफेक्ट है अर्थात जो ग्रेटर स्टेबिलिटी है, इसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है रिंग, साइज ऑफ रिंग और नंबर ऑफ रिंग्स। यदि पहले भी हमने ऊपर पढ़ा है, यदि रिंग का साइज क्या होगा, 5 अथवा 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो वो क्या होगी, हमेशा मोर स्टेबल होगी। यदि रिंग जो है 7 मेंबर्ड है, 8 मेंबर है, तो वो क्या हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ रिंग्स भी क्या करती है, स्टेबिलिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एथिलीन डाइअमीन जो लिगेंड्स है, जब किसी कीलेट्स के साथ, जब किसी मेटल के साथ क्या बना रहा है, कीलेट बना रहा है, तो इसमें 2 रिंग बन रही है जैसे कि ये दिख रही है। परंतु जब EDTA, पहले भी हमने पढ़ा था EDTA संकुल के बारे में, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है अर्थात ये 6 बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। ये जो पूरा एक ही लिगेंड है जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम डोनर है और बाकी क्या है, एक ये ऑक्सीजन, ये दिस वन एंड दिस वन, 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो टोटल 6 जो डोनर एटम है ये किसके साथ जुड़ रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसमें जो टोटल रिंग बन रही हैं वो कितनी बन रही है, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 रिंग बन रही हैं। तो ये जो इसके साथ ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये क्या होगा, मोर स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट नंबर 2 है इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो जब भी कोई कीलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी जो हम किससे नापते हैं, डिसऑर्डर या अव्यवस्था से नापते हैं। तो जब किसी प्रोसेस में कणों की संख्या बढ़ती है तो उसकी एंट्रोपी का मान सदैव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये हम ले रहे हैं, ये संकुल आयन है, हेक्साअमीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स आयन है। इसकी जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं एथिलीन डाइअमीन के साथ, तो इसमें ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये रिप्लेस हो जाएगा 3 एथिलीन डाइअमीन लिगेंड से और जो क्या बन जाएगा, कीलेट बन जाएगा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें पार्टिकल्स कितने हैं, 4, 3 एथिलीन डाइअमीन के अणु और एक क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन, 4 पार्टिकल है इसमें। इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, 7, 6 अमोनिया के अणु और एक ये जो
ट्राई एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट आयन बना है, ये एक कण हो गया। इस तरह टोटल इसमें पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई? 7। तो पार्टिकल्स की संख्या इंक्रीज होने से एंट्रोपी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रेजोनेंस। तो जब किसी किलेटिंग रिंग, ये जो बनी है किलेटिंग रिंग, अथवा जो हमने लिगेंड यूज़ किया है किलेटिंग लिगेंड्स, उसमें क्या हो? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, यानी कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तब क्या होता है? इनमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या हो जाते हैं? डीलोकेलाइज हो जाते हैं। किसके थ्रू? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण। अर्थात जब किसी लिगेंड्स किलेटिंग रिंग अथवा किलेटिंग लिगेंड में क्या हो? रेजोनेंस हो, तो उससे जो संकुल बनेगा वो अन्य लिगेंड्स की अपेक्षा क्या होगा? अधिक स्थायी होगा। फॉर एग्जांपल हम एथिलीन डाइअमीन का ले लेते हैं और एसिटिल एसीटोनेटो लिगेंड का एग्जांपल ले लेते हैं। एथिलीन डाइअमीन में रेजोनेंस नहीं होता है, जबकि इसमें जो है एसिटिल एसीटोनेटो जो लिगेंड्स है, इसमें रेजोनेंस होता है। अभी हम पढ़ते हैं एसिटिल एसीटोनेटो है क्या है। तो ये देखो, ये एसिटिल ग्रुप है CH3CO, और ये क्या है? एसीटोन। तो एसीटोन का जब हम एक H हटाते हैं और इसकी जगह क्या लगा देते हैं? एसिटिल ग्रुप, तो ये कहलाता है एसिटिल एसीटोन। ये क्या है? इसकी कीटो फॉर्म है। जब हम इसको इसकी इनॉल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ स्थानांतरित हो रहा है? यहाँ पर। और इसका एक जो H था वो कहाँ आ रहा है? इस O पर। तो ये क्या है? इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म का मतलब है इसमें एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, और क्या है? डबल बॉन्ड, इन और ऑल। तो ये इनॉल फॉर्म है। इस इनॉल फॉर्म का जब एक H ये वाला रिप्लेस कर देते हैं, तो आयन बनता है। इसको बोलते हैं हम एसिटिल एसीटोनेटो आयन। तो ये जो एसिटिल एसीटोनेटो है, इसमें क्या होता है? रेजोनेंस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ट्रांसफर होंगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा? यहाँ पर। ये देखो, और फिर ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन पर। इस तरह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इसमें दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इसमें नहीं था, और फिर ये डबल बॉन्ड जो है कहाँ स्थानांतरित हो गया है? ये वाला डबल बॉन्ड नेक्स्ट आगे, और यहाँ पर क्या आ गया? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस एसिटिल एसीटोनेटो में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने के कारण ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा देन एथिलीन डाइअमीन कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह हम ये देख रहे हैं पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस है, जिसमें बहुत सारे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस बहुत सारे ये मल्टी जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी इसकी अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होगी। तो जितना अधिक कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही स्टेबिलिटी होगी ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट है स्टीरिक हिंड्रेंस। जब किसी लिगेंड्स में क्या हो? लार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो उससे जो किलेट बनेगा वो क्या होगा? लेस स्टेबल, जबकि स्मॉलर ग्रुप वाले लिगेंड्स के साथ। ऐसा किस कारण से होता है? त्रिविम बाधा के कारण, क्योंकि बड़े जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस शो करते हैं, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है? लेस स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, एसिटिल एसीटोनेटो है ये। इसमें अगर हम इस CH3 की जगह क्या लगा दें? आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दें, अथवा टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा ग्रुप हो जाएगा। इस बड़े ग्रुप के कारण जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ किलेट कॉम्प्लेक्सेस। संकुल किलेट जो संकुल हैं उनकी इम्पोर्टेंस। तो नंबर 1 है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पोरफायरिन जो रिंग बन रही हैं, जिसमें सेंटर में क्या था? मेटल एटम था। तो ये किसके काम में आते हैं? प्लांट पिगमेंट्स अथवा एनिमल्स की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें ये क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। तो पोरफायरिन रिंग में यदि मेटल की जगह मैग्नीशियम प्रेजेंट हो, तो वो क्लोरोफिल का निर्माण करता है, और अगर आयरन प्रेजेंट हो, आयरन पोरफायरिन रिंग जो है वो किसमें प्रेजेंट होती हैं? एनिमल्स अथवा ह्यूमंस में रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं, हीमोग्लोबिन जो बनता है वो किससे बनता है? आयरन पोरफायरिन रिंग से। दूसरा जो इनका यूज़ है, इनको हम बहुत सारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एस्टिमेशंस होते हैं, गुणात्मक जो एस्टिमेशन है, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है।
फॉर एग्जांपल निकल जो है उसका एस्टिमेशन निकल DMG कॉम्प्लेक्सेस बना के किया जाता है। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसका एस्टिमेशन भी हम इस चिलेट की सहायता से कर सकते हैं, जो किसके साथ होती है, टाइट्रेशन विद EDTA कॉम्प्लेक्सेस। तो EDTA जो है हार्ड वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम व कैल्शियम के साथ किलेट बनाता है और जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इस हार्डनेस को ज्ञात करने में, एस्टिमेशन करने में। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ जूस, फूड अथवा फ्रूट्स में भी इनका उपयोग जो है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हार्मफुल रेडियो एक्टिव मेटल जो प्रेजेंट होती हैं उनको भी हम इनकी सहायता से रिमूव कर सकते हैं। इन चिलेट जो कॉम्प्लेक्स हैं इनका यूज़ किया जा सकता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जांपल PB है फ्रॉम द बॉडी, इसको रिमूव करने के लिए सोडियम कैल्शियम EDTA जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो हैं उनके पृथक्करण में भी क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।